चेन रूल के क्वेश्चंस अपन करेंगे डायरेक्टली, है ना। तो मैं आपको आज क्वेश्चंस कराऊंगा लाइन से, वो अपने को सॉल्व करने हैं, चेन रूल लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। तो इसका dy बाई डी एक्स अगर अपन निकालेंगे तो वेरी 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 इजी 3x स्क्वायर, है ना, नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। साइन क्यूब एक्स किस तरह ट्रीट किया जाएगा, एक्स क्यूब की तरह। आपको समझना है कि इसका जो पेरेंट फंक्शन रहा होगा वो क्या रहा होगा, एक्स क्यूब का, सॉरी साइन क्यूब का रहा होगा एक्स क्यूब। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, साइन क्यूब के क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद देखेंगे, या तो मैं जैसे बोलता हूँ आपको हमेशा वैसे देखो, है ना, हमेशा लफड़ा मेथड से सॉल्व करो तो कभी गलत नहीं होगा। तो लफड़ा क्यूब का डेरिवेटिव 3 लफड़ा स्क्वायर, साइन क्यूब का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर, मतलब 3 लफड़ा स्क्वायर, एंड दिस लफड़ा मतलब साइन, इसका भी डेरिवेटिव अपन फिर से लिख सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस। खत्म खत्म, बस लफड़े का डेरिवेटिव लिख दिया ना आपने, इसके आगे नहीं करना है। इसके आगे आपको देखना है कि ये जो लास्ट था वो x था। मान लो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको ना, चलो मान लीजिए कि अपने पास ऐसा क्वेश्चन है, साइन क्यूब ऑफ रूट एक्स। ठीक है, कैसे कीजिएगा, ध्यान से देख लो एक बार, है ना, पहले देख लो। सबसे पहले क्या है, क्यूब। तो सबसे पहले लफड़ा क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है, 3 लफड़ा, अरे यार 3 लफड़ा स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद देखिए कि व्हाट वाज लफड़ा, साइन मसाला। लफड़ा क्या है, साइन ऑफ मसाला, ये क्या है, मसाला। समझ में आ रहा है ना, लफड़ा क्या है, साइन मसाला। अब लफड़े का भी डेरिवेटिव करेंगे तो लफड़े का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस मसाला। फिर लास्ट में मसाले का भी डेरिवेटिव करेंगे। मसाला क्या है, मसाला इज रूट एक्स। तो रूट एक्स का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, याद होना चाहिए आपको। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। ln क्यूब tan स्क्वायर एक्स की पावर 4। देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्या है, सबसे बाहर वाला फंक्शन जो है वो ln है, और ln में भी क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। तो ln क्यूब ऑफ लफड़ा, ठीक है, ln क्यूब ऑफ लफड़ा। ln क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 ln स्क्वायर ऑफ व्हाट, ऑफ लफड़ा। l लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब लफड़े का डेरिवेटिव करते, व्हाट इज लफड़ा। हाँ जी, लफड़ा क्या है, tan स्क्वायर ऑफ समथिंग। तो tan स्क्वायर ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 tan ऑफ समथिंग, है ना। ध्यान से देखिएगा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, स्टार्टिंग से करेंगे अपन इसको। इसको वाइब्रेशन में बंद कर दो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन, इसको आप 2 मिनट के लिए छोड़ दो, छोड़ दो 2 मिनट के लिए। आई विल कम बैक टू दिस, पहले मैं आपको है ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। लिखो इधर ln क्यूब एक्स, प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, लफड़ा क्यूब, लफड़ा क्यूब का डेरिवेटिव 3 लफड़ा स्क्वायर, फिर लफड़े का डेरिवेटिव मतलब ln x का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव 1/x। खत्म, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ ln क्यूब ऑफ tan x, इसका डेरिवेटिव देखिए अब। तो ln क्यूब ऑफ tan x का डेरिवेटिव देखेंगे अगर अपन, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ln क्यूब का डेरिवेटिव आप x क्यूब या लफड़ा क्यूब जैसे सोचो। तो ln क्यूब का डेरिवेटिव 3 ln स्क्वायर
tan x। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन ने करा था ना, लफड़ा क्यूब का डेरिवेटिव 3 लफड़ा स्क्वायर, फिर लफड़े का डेरिवेटिव। तो मतलब आपको ये भी करना पड़ेगा कि यहाँ पे ln का डेरिवेटिव, जैसे अपन ने 1/x लिखा था, तो यहाँ पे ln का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 ये मसाला हो गया तो 1 मसाला, इधर x था ना तो 1/x हो गया, अभी tan x है तो 1/tan x हो जाएगा। तो ln का डेरिवेटिव लिखेंगे अपन 1/tan x। ठीक है, अभी खेल खत्म नहीं हुए। अब अपने को देखना है जो अंदर वाला मसाला है, क्या इसको अपन फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, tan x का डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x। अब देखो tan के अंदर जो आइटम है वो क्या है, x। क्या x का डेरिवेटिव पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल, मतलब नहीं है पॉसिबल ना, 1 होता है तो 1 को अपन नहीं बोलेंगे पॉसिबल, सिंपल खत्म। मान लो यहाँ पर देखो ध्यान से प्लीज, यहाँ पे अगर x की जगह x स्क्वायर होता तो हम लोग क्या करते, x स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव लिखते 2x। वो है नहीं, वो अलग बात है, बट अगर होता तो अपन एक और बार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ln क्यूब ऑफ tan स्क्वायर x। ये ऊपर वाला कॉपी कर लो, नीचे वाले के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, एक बार खुद से ट्राई करें। अब करो ln क्यूब ऑफ tan स्क्वायर x। ठीक है, कशिश आपकी बात मैंने देखी, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बाहर वाला जो फंक्शन है, सबसे बाहर वाला फंक्शन जो है उसको डिफरेंशिएट कर लो। चाहे तो आप ये जो tan स्क्वायर है ना, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ भी बोल दो, मसाला बोल दो, है ना, ठीक है, m बोल दो। तो अब अपने पास क्या, ln क्यूब ऑफ m। ln क्यूब ऑफ m का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 ln स्क्वायर m इंटू 1/m। समझ में आ रहा है? खत्म। ये यहीं पे सिलसिला यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद m का डेरिवेटिव लिखना है अपने को। तो m का डेरिवेटिव आप कैसे लिखिएगा, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 tan x, है ना। देखो फिर से देख बता रहा हूँ मैं ना, अब आपको tan स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखना है। तो tan स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, आप सोचो इसको लफड़ा स्क्वायर या मसाला स्क्वायर। मसाला स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 मसाला इंटू 2 मसाला इंटू मसाले का डेरिवेटिव, है ना, जो कि है secant स्क्वायर x। ये आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। अब ये m की जगह जो लिखा था मैंने वो लिख दो, m की जगह क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x। ठीक है, जो आपने पूछा है कशिश वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से। लिखिए tan ऑफ x की पावर 4। tan ऑफ x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ x की पावर 4। ध्यान से देखिएगा, tan की पावर में 4 नहीं है, tan का जो आर्ग्यूमेंट है उसकी पावर में 4 है। तो tan के आर्ग्यूमेंट को आप कुछ बोल दो, कॉल इट लफड़ा। tan लफड़ा का डेरिवेटिव secant स्क्वायर लफड़ा, और फिर लफड़े का डेरिवेटिव लिख देंगे, है ना। एल डैश तो अपन कर ही देंगे, तो secant स्क्वायर व्हाट वाज लफड़ा, tan सॉरी x की पावर 4। अब लफड़ा क्या था, x की पावर 4, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब मैं आपको है ना पूरा क्वेश्चन मिला के दे रहा हूँ, ln क्यूब के अंदर tan
के अंदर x की पावर 4। ठीक है, घबराना नहीं, 10 और x की पावर 4 जो है इसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, इस पूरी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, शांति से, बहुत ही इत्मीनान से मैं इसको L मान लेता हूँ। इसको मैंने L मान लिया और अंदर वाली जो चीज़ है उसको मैं M मान लेता हूँ। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को? तो dy बाय dx क्या लिखा है? ln क्यूब ऑफ l, ln क्यूब ऑफ l, ln क्यूब लफड़े का डेरिवेटिव 3 ln स्क्वायर लफड़ा इंटू लफड़ा डैश। नहीं आया समझ में? ln क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 ln क्यूब x का डेरिवेटिव क्या था? 3 ln स्क्वायर x, सिंपल। और ये x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाता है, तो इसलिए अपन लिखते नहीं थे। लेकिन x की जगह अगर कुछ और लफड़ा आ गया तो लफड़े का डेरिवेटिव। अब अपन क्या करेंगे? लफड़े का डेरिवेटिव करेंगे। तो 3 ln स्क्वायर l इंटू व्हाट इज लफड़ा? लफड़ा इज tan ऑफ x की पावर 4, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ लफड़ा ऐसा लिख देता हूं मैं, dy बाय dx, सॉरी d बाय dx ऑफ l, tan ऑफ x की पावर 4, 3 ln स्क्वायर l। अच्छा, ये l की जगह आप तो लिख दो ना जो भी है, tan इंटू tan x की पावर 4 का डेरिवेटिव, इसको अपन ने मसाला बोला है ना, तो tan मसाला का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर मसाला, फिर मसाले का डेरिवेटिव तो 4x क्यूब। क्या ये बहुत मुश्किल था क्वेश्चन? अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, इंटू 1/l अपन लिखना भूल गए ना, 3 ln स्क्वायर l इंटू 1/l इंटू 1/l। अरे ln क्यूब x का डेरिवेटिव क्या होता? 3 ln स्क्वायर x इंटू फिर ln का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, है ना। तो उसी तरीके से ये क्या लिखा है आपके सामने? लफड़ा क्यूब, लफड़ा क्यूब का डेरिवेटिव 3 लफड़ा स्क्वायर इंटू 3 लफड़ा स्क्वायर, सिंपल। फिर लफड़े का डेरिवेटिव तो ln का डेरिवेटिव 1/l। उसी तरह से अपन ने यहाँ पे भी 3 ln स्क्वायर l अपॉन इंटू 1/l करा है। ठीक है, फिर लफड़ा डेरिवेटिव, बस वो 1/l लिखना भूल गया था मैं, तो उसको आप लिख लीजिएगा। यह आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं अपन। सेम क्वेश्चन, tan की जगह tan स्क्वायर कर दिया है ना। चलो मैं आज है ना आपको कुछ और चीज सिखाता हूँ, थोड़ा और अच्छे तरीके से सिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन 0% हो, है ना। तैयार है अपन? देखो आपके सामने जो फंक्शन लिखा है वो क्या? ln का क्यूब लिखा हुआ है। किसका क्यूब है? ln का क्यूब। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि ln क्यूब को आप बोलो लफड़ा क्यूब। क्या बोलो? y इज इक्वल टू लफड़ा क्यूब। अच्छा, व्हाट इज लफड़ा? ये पूरा ln के अंदर जो है। अब ln के अंदर क्या क्या है? एक तो है ln के अंदर tan का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके अंदर है x की पावर 4। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। चलो ये सब बातें अलग रखते हैं, बाद में जरा डायरेक्टली देखते हैं। dy बाई डी एक्स, कन्फ्यूज नहीं करते अपने आप को अपन। ln क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3 ln स्क्वायर इंटू वट एवर वॉज इनसाइड द ln। ln के इनसाइड कौन था? tan स्क्वायर ऑफ समथिंग, ठीक है। फिर ln क्यूब x का डेरिवेटिव क्या होता था? 3 ln स्क्वायर x इंटू फिर ln का डेरिवेटिव एक बार और करते थे 1/x, है ना। लफड़ा क्यूब का डेरिवेटिव
3 लफड़ा स्क्वायर इंटू लफड़े का डेरिवेटिव, तो 3 लफड़ा स्क्वायर इंटू लफड़े का डेरिवेटिव, तो 3 इंटू ln का स्क्वायर इंटू लफड़ा क्या था ये, इसका डेरिवेटिव, सॉरी इंटू 1 अपॉन लफड़ा, 1 अपॉन लफड़ा, है ना, ये करते थे। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आपको किसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, कर लेंगे। tan स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 tan x की पावर 4 इंटू tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर, जो भी अंदर है उसको तो भूल जाओ। अब फिर और अंदर जाएंगे, अंदर देखा तो अपन ने क्या है, x की पावर 4 है अंदर, तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव फिर से हो सकता है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4, ठीक है ना। अच्छा ये यहाँ तक पूरा एज इट इज छापना है तो मैं छाप लेता हूँ, ln स्क्वायर tan स्क्वायर x की पावर 4 इंटू 1 अपॉन tan स्क्वायर x की पावर 4, ठीक है। अब 4 x की पावर 4, ये इसका डेरिवेटिव तो 4x क्यूब आ जाएगा, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, बस ऑरेंज से लिख देता हूँ, है ना। अब वो जो ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको स्किप कराया था वो यही वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसको 2 बार करके देखेंगे अपन, सेम क्वेश्चन को 2 बार बच्चों की तरह करके देखेंगे, जैसे 2 बार नहीं कराते थे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन में एक बार और कर रहा हूँ, थोड़ा एक ही रिदम में करूंगा मैं इसको। हमारे पास लिखा है ln क्यूब ऑफ tan स्क्वायर x की पावर 4, ये लिखा हुआ है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, सबसे पहले अपन बाहर वाला ध्यान से देखेंगे ना, अब वो लफड़ा वाला मेथड जो करेंगे अपन बार बार वो कन्फ्यूजन देगा। सबसे बाहर वाला फंक्शन देखो बेटा क्या है, ln क्यूब, ln क्यूब मतलब किसी का क्यूब, किसी के क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है, 3 ln स्क्वायर, है ना, 3 ln स्क्वायर ऑफ समथिंग, 3 ln स्क्वायर ऑफ समथिंग क्या है, tan स्क्वायर x की पावर 4, फिर ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव करेंगे तो ln ऑफ मतलब ln ऑफ लफड़ा, तो 1 अपॉन लफड़ा हो जाएगा tan स्क्वायर x की पावर 4, ठीक है। बस इसके बाद tan स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 tan ऑफ जो भी tan के अंदर था, है ना। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी सिखा चुका हूँ ना कि tan स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 tan, ये डी बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ, है ना, तो होता है 2 tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, पहले अपन ने लफड़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 लफड़ा, फिर लफड़े का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर, तो उसी तरह से यहाँ पे tan स्क्वायर है तो लफड़ा स्क्वायर बोलो, बार बार आप लफड़ा बोल सकते हो, ये वाला खत्म हो गया ना, अब नए सिरे से आप लफड़ा चालू कर सकते हो। तो tan स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 tan x की पावर 4 इंटू tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर
x की पावर 4 खत्म। अब अंदर अंदर आएंगे, अब और अंदर आएंगे अपन, पहले ln के अंदर आए थे, अब tan के अंदर आएंगे। tan के अंदर कौन है? x की पावर 4, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x3। ठीक है, आपको इस तरह से प्रोसीड करना है। आसान होते क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते ये तो। खैर मैंने आपको दो चार एक साथ फंक्शन घुसा के दे दिए तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस a का डेरिवेटिव अगर अपने को निकालना है ना, जो कि कशिश पूछ रही थी, तो हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको देखना है कि कुछ भी आपके पास बेस आता है ना, बेस चेंज होके आता है, तो मैंने आपको उसका फॉर्मूला लिखवाया था। देखो पेज पलट के देखो, सबसे पहला पेज में जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, वो क्या लिखवाया था? अच्छा, क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया नहीं है? ओके ओके ओके, तो अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करके एक बार लिखवाया तो था मैंने, है ना, हो सकता है वो दिख नहीं रहा हो। देख लो, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव क्या होता है? ln x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1/x। तो log x बेस a का डेरिवेटिव भी 1/x होगा, बट साथ में आपके एक ln a आ जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक ln a आ जाएगा। जैसे मैंने इसको, आप एक काम करो, हैश मान लो, टाइटल मान लो, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 3। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा y ऑफ dy बाई डी एक्स निकालना है इसका अपने को ना, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा log x बेस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x इंटू ln 3। ln 3 मतलब क्या होता है? log x टू द बेस e, 3 टू द बेस e। ठीक है ना, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर टू द बेस 7। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो अंदर है एक्स स्क्वायर, इसको आप थोड़ी देर के लिए कुछ बोल दो, लफड़ा। लॉग लफड़े का डेरिवेटिव 1 बाय लफड़ा, है ना, इंटू ln ऑफ 7। ये होता है पूरा डेरिवेटिव। फिर अंदर अपन घुसे, और जब अपन अंदर घुसे तो अपन ने पाया कि अंदर ये जो चीज़ है वो थीटा है, लफड़ा है मतलब, है ना। तो लफड़े का डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी लिखना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 2x। ठीक है, तो जो आप पूछ रहे थे पुराने वाले क्वेश्चन, उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस 7 आ जाएगा। मतलब ln ऑफ, मान लो अपन अगर ने बेस बदल दिया, a कर दिया e की जगह, अभी तक ln होता है, ln में बेस क्या होता है? e। तो e की जगह अगर a कर दिया तो आपके साथ ln 7 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, log ऑफ sec x टू द बेस 2, ये क्वेश्चन है अपने पास, है ना, ध्यान से देखेंगे। sec x को बोला मैंने लफड़ा, ठीक है, आज थीटा बोलता हूँ। तो क्या लिखा है? log थीटा। log थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/θ इंटू log 2, मतलब ln 2। खत्म। फिर थीटा का डेरिवेटिव, व्हाट इज थीटा? sec x। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। खत्म, सिंपल है ना। अब यहाँ पे थीटा की जगह आप sec x रख दो, लिखते रहिए ना, रैपिड फायर चल रहा है एकदम। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो गया, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, लॉग के अंदर ln है ना, और लॉग का जो बेस है वो कितना है? 3, है ना। समझ गए ना? थोड़ी फड़फड़ाहट हो रही होगी देख के कि ये क्या है, बट कोई गल नहीं है, अपन इसको कर लेंगे सॉल्व। हाँ जी, मैं क्या बोलता हूँ आपको, सबसे पहले आप बाहर वाला फंक्शन देखो, जो क्या है वो क्या है? log ऑफ समथिंग टू द बेस 3, है ना। समथिंग को आप कुछ बोल दो, थीटा बोल दो।
लफड़ा की जगह थोड़ा जस्ट फॉर अ चेंज अपन थीटा बोल देते हैं ना। तो log थीटा टू द बेस 3, log थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, उसका डेरिवेटिव हो जाता है 1/थीटा इंटू ln3। ठीक है, फिर अपन थीटा का फिर से डेरिवेटिव करते हैं। अब थीटा क्या है बच्चों, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। खत्म। अभी थीटा की जगह आप रख दो ln x। समझ में आया ना। चलिए एक थोड़ा सा अपन मुश्किल बनाते हैं क्वेश्चन को, log ऑफ समथिंग टू द बेस 3, और अंदर जो है वो क्या है, tan क्यूब ऑफ x, ये फंक्शन है। निखिल आपकी बात सही है, बेस चेंजिंग थ्योरम से आप लिख सकते हो log ऑफ x टू द बेस 3 है, और मान लो आपको 3 बेस देखना पसंद ही नहीं है, देखते ही फड़फड़ाहट हो जाती, तो आप बेस चेंज थ्योरम लगा सकते हो। बेस चेंज थ्योरम क्या कहता था कि ये जो x है उसका log ऊपर लिख दो, ये जो 3 है उसका log नीचे लिख दो। 3 का log है ना, ध्यान रखिएगा। अब दोनों का मन चाहा बेस लगा सकते हो। मान लो आपको e बेस चाहिए तो ऊपर और नीचे दोनों e बेस लगा दिया, तो वो क्या हो गया ln x अपॉन, ये भी ln3 हो गया ना, ln x अपॉन ln3। बस अब ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ln3 इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट को अपन बाहर निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन के, मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो ये बेस चेंज थ्योरम जो है अपन ने पढ़ा था लॉगरिथम चैप्टर में। मैं क्या करता हूँ ना, निखिल के हिसाब से इसको सॉल्व करता हूँ। इसको तो मैं थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देता हूँ, मन को शांति मिलेगी। सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन इज log ऑफ थीटा टू द बेस 3। ठीक है, नाउ थीटा टू द बेस 3 को मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ln, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln थीटा अपॉन ln3। अब ये ln3 क्या है, कांस्टेंट है, ln3 इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का तो अपन क्या कुछ काम करते ही नहीं डिफरेंशिएशन में। अगर मेरे को डेरिवेटिव निकालना तो कांस्टेंट को बाहर रखूंगा और ln थीटा का डेरिवेटिव निकालूंगा। ln थीटा का डेरिवेटिव 1/थीटा। ठीक है, फिर थीटा का डेरिवेटिव फिर से लिख दूं। थीटा मतलब क्या है, tan क्यूब। tan क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू tan का डेरिवेटिव फिर से तो सेकेंड स्क्वायर एक्स। लिखिए यहाँ तक। अरे यार मैंने एक चीज जो है आपको उल्टा बता दिया, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला, यहाँ पे ln x डिवाइड होगा। ठीक है, गलती हो गई यहाँ पे एक, इसको आप सही कर लीजिए प्लीज। ठीक है, वो इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई होता है, मेरे दिमाग में वो चीज रह गई। 1/x अपॉन ln है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो ln3 है, जहां पर भी अपन ने ln लिखा है ना वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे ln7 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ln2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ln3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, या तो आप बेस चेंज थ्योरम से कर लो, है ना। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे अपन तो अपने को क्लियर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक, रहने दो कोसेक को, साइन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, साइन के अंदर क्या है, कॉस है, और लॉग का जो बेस है वो 3 बेस का है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये लॉग का जो पूरा आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसको थीटा बोल दो। तो y अपने पास क्या लिखा है, log ऑफ थीटा टू द बेस 3, है ना। तो dy/dx क्या हो जाएगा, अच्छा इसको थीटा को चाहे तो ln में बदलना है तो बदल दो अगर आपका मन है तो, वरना डायरेक्टली लिख दो 1/थीटा इंटू 1/ln3, है ना। अपॉन में आता है ln3, बस इतना ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई में नहीं आता है।
अब ये थीटा 1/थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, मतलब ये थीटा का भी तो डिफ्रेंसिएशन करना है आपको, जिसको थीटा डैश भी लिख सकते हो आप, चाहे तो उसको थीटा डैश लिख लो, एक ही बात है। तो 1/थीटा, थीटा कितना था भाई, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स अपॉन ln3 इंटू साइन कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है आपको, है ना। देखो इधर साइन ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे अपन, साइड में करके बता देता हूं मैं आपको। साइड में काहे करे, अपन यहीं पे कर लेंगे ना, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो साइन के सामने जो चीज़ है अब उसको थीटा बोल दो, है ना। तो डी साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, खत्म। और फिर थीटा का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ता है अपने बार बार, तो कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ थीटा क्या था, कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स, और थीटा डैश मतलब कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है अपने को, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इधर तक तो जो भी है उसको एज इट इज लिख देंगे। ये फाइनल आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स। आई होप ये क्लियर है आपको ना? अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू sec x इंटू अंडर रूट ऑफ tan x, ठीक है। तो u भी रूल लगाना है आपको। y क्या दिया आपको, u इंटू बी, तो y डैश क्या हो जाएगा, u बी डैश प्लस वी यू डैश, y डैश ना, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, रूट tan x का डेरिवेटिव निकालना है आपको। रूट tan x का डेरिवेटिव मतलब रूट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट थीटा, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, है ना। तो रूट थीटा का डेरिवेटिव 1/2 रूट थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव फिर से लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ पे इंटू थीटा डैश। आपको ये हैबिट डालनी है हमेशा, जैसे कि अपन ने इसको थीटा बोला तो रूट थीटा है अपने पास, और रूट थीटा का अगर अपने को डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन, 1/2 रूट थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव मतलब tan x का डेरिवेटिव तो पता ही है सेकंड स्क्वायर x, तो काहे अपन इतना देर लगाएंगे, पूरा लिख देंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड का मतलब सीकेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ये आपका फाइनल आंसर आएगा ना। अगला लिखिए, y इज इक्वल टू रूट ऑफ, एक मिनट, नहीं ln मत करो,
छोड़ो, अपन रूट वाला फंक्शन नहीं लेते, अपन क्या करते हैं, ऐसा रखते हैं कि ln ऑफ रूट ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये फील आ गया आपको कि एक्स स्क्वायर जो अंदर है ना वहां तक डिफरेंशिएशन जाएगा। सबसे बाहर से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना, सबसे बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। क्या फंक्शन है, ln का फंक्शन है। ln के सामने जो लिखा है उसको क्या मान लेंगे, थीटा। ठीक है, ऐसे थीटा 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 मानते चले जाएंगे अपन। तो ln थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव, खत्म। 1 थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव। तो ln का डेरिवेटिव मैंने लिखा 1 थीटा मतलब tan x स्क्वायर इंटू थीटा का डेरिवेटिव। अब थीटा का डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला, है ना। ये लिखना है अपने को, तो अब इसको तो एज इट इज छाप दिया। अब डेरिवेटिव ऑफ tan x स्क्वायर, अब आप इसको थीटा मान लो, है ना, इसका काम हो गया, इसको यूज एंड थ्रो कर दिया अपन ने। अब इसको थीटा मान लेते हैं। क्या लिखा, tan थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डैश, लिखना ही लिखना है, हमेशा लिखना है, ठीक है, इंटू थीटा डैश। ये तो अपन ने लिखा है ऐसे ही। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा मतलब एक्स स्क्वायर इंटू थीटा डैश मतलब 2x। बस बस इसके आगे डिफरेंशिएट मत कर देना, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर के आगे कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पर, तो इनर मोस्ट फंक्शन तक जाते हैं अपन। बस ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दिया, इसके आगे नहीं करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा बच्चों जैसे समझा रहा था, है ना, लफड़ा मसाला मंकी नलायक, वैसे अभी अपन थीटा वाले मेथड से प्रोसीड करेंगे आगे। लिखिए y इज इक्वल टू, एक दो और ऐसे क्वेश्चन लेते हैं ना, ताकि अपने को थोड़ी और फील आ जाए। अरे यार, आई एम वेरी सॉरी, टू रूट थीटा। एक काम करो, एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना, ये रूट को हटा दो, चलो हटा दो, रूट हटा दोगे तो इट इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। रूट में अगले क्वेश्चन में लेना चाह रहा था, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस आप रूट को हटा दो। तो ln थीटा 1 थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव, सब कुछ ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे d/dx ऑफ रूट tan करना चाहिए था, बट वो मैं मिस कर गया। कोई बात नहीं, अपन अगले क्वेश्चन में वही लेने वाले थे। ln ऑफ रूट ऑफ tan ऑफ एक्स क्यूब। हाँ, रूट का डेरिवेटिव नहीं किया, उसको हटा दो, अब करेंगे अपन रूट का डेरिवेटिव, ठीक है। सही कह रहे हो, निकले ना आप, dy/dx निकलना है आपको। तो देखिए प्लीज़ आप लोग आगे स्क्रीन पे देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। रूट का डेरिवेटिव अब करने वालों में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है अपने सामने, जो भी चीज़ लिखी इसको अपन क्या बोल देंगे, थीटा बोल देंगे। ln थीटा का डेरिवेटिव 1 थीटा इंटू थीटा डैश, खत्म, है ना। अच्छा, थीटा डैश को मैं ऐसे लिख देता हूँ d/dx ऑफ थीटा, है ना। अच्छा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख दो। ये तो अपन ऐसे ही मन में बोलते थीटा, लेकिन लिखते समय अपन डायरेक्टली लिखेंगे जो भी अपने दिमाग में चल रहा है। अब इस पे ध्यान नहीं देना है, और इस पे आप सर्कल भी मत करो, ये भूल जाओ। तो यहाँ पे लिखा है 1/√ ऑफ tan x क्यूब इंटू रूट ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे, अब इसको थीटा मान लो, ठीक है। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है मेरे को थीटा बोलना। अब आप क्या करो, जो आपका यूज एंड थ्रो, आपने पहले इसको थीटा माना, आपका काम हो गया। अब आपने इसको थीटा नहीं बोला, इसको आपने यूज कर दिया, अब इसको फेंक दिया। अब इस पे आ जाइए, अब आपको इससे काम है, तो क्या लिखा है, रूट थीटा। बच्चों, आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव याद नहीं ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ी सी मेहनत बहुत लग जाएगी। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, ये आपको मैं साइड में लिख के दे देता हूँ। तो रूट थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2√θ इंटू थीटा डैश। ये तो लिखना ही लिखना है हमेशा, है ना। तो 1/2√θ इंटू थीटा डैश। थीटा डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। अभी थीटा क्या है, tan x क्यूब, बहुत ही बढ़िया है ना, tan x क्यूब। यहाँ पे आप लिख दो रूट के अंदर tan ऑफ x क्यूब। ये तो मैं एज इट इज छाप रहा हूँ, इसलिए कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। अब अपन दिमाग लगाएंगे। अब क्या है अपने पास, इसको अभी थीटा का काम हो गया ना, इसको हटा दो, बिल्कुल हटा दो।
अब आप देखिए क्या लिखा है, tan ऑफ, ओ tan ऑफ अनदर थिंग विच इज थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव, है ना। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा मतलब ये इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। हालांकि मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना चाहिए था, बट अपन जो स्टेप वाइज कर ही रहे तो अपन टाइम लगा लेते। यहाँ तक सब कुछ एज इट इज आएगा, बस ये लास्ट स्टेप में 3x² आ जाएगा, है ना। तो आप लोग इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, टेक योर टाइम। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मुश्किल आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा डिफरेंशिएशन का। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट दैट यू कैन गेट। इससे भी टफ अपन ने ऊपर किया है, मतलब इससे मुश्किल नहीं मिलेगी आपको क्वेश्चन। मिल भी जाएगा तो कर लोगे आप, कितने भी 5-6 फंक्शन का कॉम्पोजिट बना के दे दो, अपन तो कर लेंगे भाई। बस आपको बारी बारी से अंदर वाले को थीटा बोलते जाना है। ठीक है। तो जो पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को शिकायत थी कि थीटा अपन ने नहीं किया है, थीटा मैंने वैसे भी क्वेश्चन में गलती से लिख दिया था, अभी आप कर लो। हाँ, रूट को करेंगे, अपन ने कर दिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिखो। हाँ भाई, थीटा मेथड क्या लिखा आपने सामने, ln का क्यूब। तो आप इस पूरी चीज को अभी थीटा बोल दो। थीटा क्यूब का डेरिवेटिव 3 थीटा स्क्वायर इंटू थीटा डैश, खत्म। ठीक है। तो 3 थीटा स्क्वायर मतलब थीटा स्क्वायर कौन हो गया, ln स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू थीटा डैश। अभी थीटा डैश मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ थीटा। थीटा कौन था बेटा, ये ln ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है। अब इसको अपन टेंशन नहीं लेंगे, ये हो चुका है, इसको बाहर रहने दो। इसका डेरिवेटिव अपने को लिखना है, तो इसको अपन बाहर रहने देते हैं। 3 ln स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ साइन। अब थीटा का काम हो गया ना, इसको हटा दो, सॉरी। अब आप देखिए इसको ln थीटा, अब इसको थीटा बोल दो, यूज एंड थ्रो। वो थीटा का काम हो गया, अभी अपन उसको हटा देते हैं। ठीक है। ln थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 थीटा इंटू थीटा डैश, सिंपल। 1 थीटा क्या है, 1 साइन एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब। ठीक है। अब ये थीटा का काम हो गया ना, ये वाले थीटा का काम, इसको हटा दो। अब यहां देखेंगे क्या लिखा है, साइन ऑफ ओ साइन ऑफ थीटा। तो ये तो एज इट इज है आपके पास। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा इंटू थीटा डैश। ये तो हमेशा लिखना ही है, कॉस थीटा इंटू थीटा डैश। तो कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू थीटा डैश मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, दैट इज 3x²। ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो इसको पहले लिख लो अच्छे से।
आप इसको चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हो, बट मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ा जाए। e to the power cos cube tan inverse, एक काम करो, छोड़ो उसको, मत लिखो, कुछ मत लिखो, है ना। e की पावर x का डेरिवेटिव बताओ क्या है। e की पावर x का डेरिवेटिव आ जाएगा सेम e की पावर x। ठीक है, तो हम लोग यहां से चालू करते हैं। तो y इज इक्वल टू e की पावर cos x। e की पावर cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, आप इसको बोल दो कि ये लिखा है e की पावर में क्या, थीटा लिखा हुआ है, तो e की पावर में थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर में थीटा इंटू थीटा डैश तो लिखना ही है, थीटा डैश तो आपको लिखना ही है हमेशा। ठीक है, अच्छा ओके, थीटा का वैल्यू क्या है cos x, और cos x का डेरिवेटिव कौन है, माइनस साइन x। खत्म, बस इसके आगे आप कुछ अपने को जाना ही नहीं है ना, क्योंकि मान लो ये x तक पहुंच गए ना अपन, बस x का यहाँ x का डेरिवेटिव तो 1 होता ही है, तो इसके आगे अपन जाएंगे ही। y इज इक्वल टू e की पावर cos क्यूब x। ठीक है, सबसे पहले जो e की पावर में उसको क्या बोल दो, थीटा बोल दो, तो आपके पास e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा इंटू थीटा डैश। अच्छा, e की पावर थीटा मतलब e की पावर cos क्यूब x इंटू थीटा डैश, मतलब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब, है ना। अब ये थीटा का काम हो गया, इसको हटा दूं मैं यहाँ से, हटा दिया, यहाँ पे आ जाइए। ये क्या लिखा है, किसी का क्यूब, किसी का क्यूब मतलब बोल दो थीटा का क्यूब, समझ में आ रहा है ना आपको। थीटा का क्यूब, थीटा का क्यूब क्या आएगा, 3 थीटा स्क्वायर, तो 3 थीटा स्क्वायर इंटू थीटा डैश, तो e की पावर cos क्यूब x इंटू 3 थीटा स्क्वायर, थीटा कौन था बेटा, cos स्क्वायर, मतलब cos थीटा था ना, तो थीटा स्क्वायर cos स्क्वायर इंटू थीटा डैश, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो e की पावर cos क्यूब x 3 cos स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव कौन हो जाएगा, माइनस साइन x। खत्म, दिस इज योर फाइनल आंसर। कर लोगे ऐसे सारे क्वेश्चन आप। एक खतरनाक क्वेश्चन दूं मैं आपको, मतलब आपकी रूह कांप जाएगी, उस टाइप का क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, है ना। चलो अभी नहीं देते, धीरे धीरे अपन उस लेवल तक पहुंचेंगे। e की पावर cos क्यूब ऑफ tan इनवर्स x, ट्राई करो उसको। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है।
देखिएगा क्या लिखा है, e की पावर में कुछ कुछ मतलब थीटा, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा इंटू थीटा डैश मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप लिख दो पूरा cos क्यूब इंटू tan इनवर्स x। अभी थीटा का काम हो गया, हटा दो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, cos क्यूब ऑफ समथिंग। ये तो समथिंग तो दूर की बात है, सबसे पहले अपने को देखना है क्यूब फंक्शन सबसे पहले आ रहा है। किसका क्यूब है, कोई नंबर है थीटा। थीटा क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, थीटा क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3 थीटा स्क्वायर इंटू थीटा डैश, तो आएगा ही आएगा, है ना। तो 3 थीटा स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स थीटा क्या था अपना, जिसमें गोला मारा वो थीटा, ये क्यूब नहीं है साथ में, तो 3 थीटा स्क्वायर इंटू थीटा डैश। अभी थीटा क्या है आपके पास, कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स। चलिए अब ये थीटा का काम हो गया, हटा देते हैं इसको अपन। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस ऑफ समथिंग, ओह समथिंग मतलब थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा इंटू थीटा डैश। ये तो पूरा एज इट इज आएगा, मैं नहीं लिख रहा अभी। तो माइनस साइन व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स एक्स, और थीटा डैश मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। अच्छा ये x है, यहाँ पे मान लो x की जगह x स्क्वायर होता तो अपन फिर एक बार और आखिरी तक करते। ठीक है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। और यहाँ तक सब कुछ एज इट इज आएगा। ये तो छाप छाप रहा हूँ मैं पूरा, है ना, ऊपर से लिख डालो उसको। y is equal to sec स्क्वायर ऑफ सम फंक्शन का क्यूब। ठीक है, तो क्या लिखा है अपने सामने, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन पे आ जाओ। बाहर वाला फंक्शन क्या है, किसी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, सेक स्क्वायर। अच्छा, जिसका भी स्क्वायर है, ये जिसका भी स्क्वायर है, आपको इसको ऐसे देखना है कि ये थीटा स्क्वायर है। अंदर अंदर वाले फंक्शन को भाड़ में जाने दो। थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा इंटू थीटा डैश। नाउ व्हाट इज 2 थीटा, 2 टाइम्स ये गोला वाला जो पूरा है वो थीटा है, तो सेक ऑफ एफ एक्स, एफ क्यूब एक्स इंटू थीटा डैश। थीटा डैश मतलब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑफ समथिंग। अभी जैसे ही समथिंग आता है ना, तो अपन क्या करते हैं, इसको थीटा हटा देंगे और बोल देंगे कि अब ये अपना नया थीटा है। ये मेथड मेरे को ज़्यादा सही लगता है, इससे आपका आंसर जल्दी आता है और दिमाग को जोर भी कम लगता है कि आप थीटा लो और यूज एंड थ्रो करके आप थीटा का वैल्यू बदलते जाओ। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। थीटा क्या है, एफ क्यूब एक्स।
अब ये फंक्शन क्या है, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि फंक्शन क्या है। यहाँ पे थीटा की जगह एफ क्यूब डाल देते हैं। टू सेक एफ क्यूब एक्स इंटू सेक एफ क्यूब एक्स इंटू टैन एफ क्यूब एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ क्यूब एक्स। तो क्या आ जाएगा, 3 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। कर लेंगे ना इसके बाद अपन, लिखिए यहाँ तक आप। Suppose f is a differentiable function such that f of 2 is equal to 1 and f dash 2 is equal to 3, and let g of x is equal to f of x of fx. Find g dash 2. लिखिए क्वेश्चन। ऊपर वाला छाप लिया था आपने, छाप लो, ये भी छाप लो, वो भी छाप लो, जो भी आप छाप रहे थे। यहाँ पे आ जाते हैं अपन। फाइंड जी डैश टू, जी डैश टू मतलब जी एक्स का है, जी एक्स ये है, तो जी का डैश करना पड़ेगा अपने को, इतना समझ में आता है ना। और जो जो गिवन है वो अपन यूज करते हैं। ये एफ डैश टू लिखा हुआ है ना, दिस इज एफ डैश टू। तो जी एक्स हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एफ एक्स, है ना। तो जी डैश निकालना है आपको। जी डैश कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप सबसे बाहर वाला फंक्शन देखेंगे, ये इसको आप कुछ भी थीटा मान लो। एफ थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश थीटा, है ना। एफ डैश थीटा क्या है, एफ ऑफ एक्स एफ एक्स। फिर अंदर वाले पे आएंगे, अंदर वाला क्या है, एक्स इंटू एफ एक्स, उसका डैश है ना, थीटा डैश करते हैं तो एक्स एफ एक्स का डैश कर दो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास जी डैश। अब जी डैश में आपको क्या चाहिए, जी डैश टू चाहिए, है ना, जी डैश टू चाहिए अपने को। तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टू रख दो, तो जी डैश टू आ जाएगा आपके पास एफ डैश, यहाँ पे रख दो टू इंटू एफ टू, टू इंटू एफ ऑफ टू, अंदर रख दो टू इंटू एफ डैश टू प्लस एफ ऑफ टू। ठीक है, हाँ भाई एफ टू क्या है, एफ टू है, एफ ऑफ टू है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इंटू एफ डैश टू हो जाएगा 3 प्लस एफ टू अपन ने अभी अभी निकाला 1, है ना। तो 2 3 6, 6 प्लस 1 7, ये 7 आ गया। और एफ डैश टू अपने को पता है, हाँ 3, एफ डैश टू 3 है, तो 3 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो जी डैश टू कितना आ जाएगा आपके पास, 21 आ जाएगा।
है ना? नहीं, 0 नहीं आएगा ना कीर्ति, चेंज कर लेना उसको। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आपने ना? लिख लो। कोई इतना गरीब आदमी तो नहीं है ना कि उसको ये बोर्ड मास रूल वाला समझाना पड़ेगा कि पहले 2 × 3 क्यों किया। नहीं, ऐसा भी हो चुका है मेरे साथ, है ना, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ भाई। अगला टॉपिक लिखिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पहले अपन अंग्रेजी में लिखेंगे, फिर हिंदी में समझ लेंगे। लिखिए, अ फंक्शन विच इज द प्रोडक्ट or quotient of a number of functions और पहले लिखना पड़ेगा ना, लिख लो, अभी समझा नहीं रहा हूं मैं। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एक फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन where f and g are both derivable it will be convenient to take logarithm of the function first and then differentiate। या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं अपन इसमें कि, खैर समझ में आएगा नहीं आपको, है ना, ये मेरे को पसंद है काफ़ी। एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स को अपन ने लिख दिया ई की पावर में जी एक्स इंटू एल एन ऑफ एफ एक्स। ये समझ में आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा आपको, बट आप लिख लो। क्या लिखा है? जी की पावर में ई की पावर में जी एक्स इंटू एल एन ऑफ एफ एक्स। कुछ समझ में नहीं आएगा, बट लिख लो, थोड़ी देर बाद सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है ना उसके हिसाब से समझाऊंगा, फिर सेकंड पॉइंट वाला अपन आज कर नहीं पाएंगे, उसमें अपने को लगेगा टाइम। नहीं, हो भी जाएगा शायद, पता नहीं, कोशिश करेंगे अपन, है ना।
तो पहले सॉरी ये वाला क्वेश्चन लिखिए आप, इफ y इज इक्वल टू साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन nx, फाइंड y डैश। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को पहले आप छाप लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसको कहते हैं अपन कंटिन्यूड प्रोडक्ट। अगर अपने पास एक फंक्शन है, फिर एक और फंक्शन है, फिर एक और फंक्शन है, फिर ऐसे बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाइड है, अगर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो अपन हमेशा क्या करते हैं, लॉग लेते दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेना, आप खुद से लिखना, मैं नहीं लिखूंगा। इफ मेनी फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, देन फर्स्ट टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। If many functions are multiplied and we have to differentiate it, तो उसके आगे का लिख रहा हूँ, then take log on both sides। तो अपन ने क्या करा, ln, log मतलब ln है ना, e बेस का log ले लेंगे अपन, तो log of y is equal to log of RHS। what is RHS? sin x into sin 2x into sin 3x into sin nx। अच्छा, log थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 थीटा इंटू थीटा डैश, मतलब 1/y इंटू वाई डैश। नहीं समझ में आया, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। क्या किया मैंने, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जो log थीटा का होता है। log थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 थीटा इंटू थीटा डैश। ये e बेस का है ना, मेरे को इसको ln लिखना चाहिए था, बट मैं कोई बात नहीं, मैंने इसको ln y की जगह log y लिख दिया, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। फड़फड़ाहट हो रही है तो चलो मैं इसको ln y लिख देता हूँ, है ना। तो ln y का डेरिवेटिव 1/y इंटू वाई डैश। और इधर देखिए, आपको ये मैंने बताया था, ln मंकी इंटू नलायक क्या होता है, ln ऑफ मंकी प्लस ln ऑफ नलायक। अब मंकी नलायक की जगह अगर कोई पकौड़ा भी आ गया, मान लो m इंटू एन इंटू पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एन प्लस पी, लॉग एम प्लस लॉग पी, मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन में फ्रेम हो जाता है। तो हो जाएगा ln ऑफ साइन एक्स प्लस ln ऑफ साइन 2x प्लस ln ऑफ साइन 3x प्लस ln ऑफ साइन nx। ठीक है, अभी रुको रुको रुको, LHS को मैं नहीं छेड़ता हूँ, इसको ln y ही रहने दो, सॉरी, क्योंकि अब LHS को डिफरेंशिएट किया तो RHS को भी करना पड़ेगा ना, बट वो अपन ने किया नहीं था। अब अपन आराम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लस में जो भी चीज लिखी होती है ना, उसको अपन इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ln sin x का डेरिवेटिव अलग से, ln sin 2x का डेरिवेटिव अलग से, ln sin 3x का डेरिवेटिव अलग से, सो ऑन। तो LHS का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये ln y लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y इंटू वाई डैश। ठीक है, अब ln sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव अलग से, जो कि हो जाएगा cos x, प्लस ln sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin 2x इंटू sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2x, और इधर क्या आ जाएगा 1/sin 3x, sin 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 3x इंटू 3। sin nx का डेरिवेटिव ऊपर भी लिखेंगे ना, sin nx का डेरिवेटिव आ जाएगा n cos n, तो आएगा ही आएगा cos nx। ठीक है,
तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अभी मैं और बता रहा हूँ आपको, है ना, रुकिएगा। तो ये क्या लिखा है, cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x। cos 2x अपॉन साइन 2x क्या हो जाएगा, cot 2x, और बाहर 2 है तो 2 cot 2x। फिर cos 3x अपॉन साइन 3x, और बाहर 3 है तो 3 cot 3x, और लास्ट में क्या हो जाएगा, n cot nx। ये हो जाएगा आपका y डैश अपॉन y। तो आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था y डैश, तो अब y को, ये जो y है ना, इसको इस तरफ फेंकना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, और ये पूरी चीज जो है इसमें y मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो ये ऐसा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो y डैश आ जाएगा आपके पास y इंटू वाई क्या था आपके पास, ओरिजिनल फंक्शन जो कि था साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x टिल साइन nx, और अंदर क्या है, cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x टिल n cot nx। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ये क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ बहुत सारे चीज, तो पाई, प्रोडक्ट मतलब पाई फंक्शन होता है। पाई ऑफ क्या है, साइन ऑफ, पाई ऑफ साइन ऑफ आर एक्स, जहां पर आर जो है वो 1 से लेके n तक नाच रहा है, देख रहे हैं ना आप, साइन 1x 2x 3x ऐसे करके। और ये इधर क्या लिखा हुआ है, इनटू, यहाँ पे लिखा समेशन, तो ये आ जाएगा सिग्मा कॉट, नॉट कॉट, आर कॉट। देखो ना बाहर क्या है, 1 है 2 है, और बाहर 2 है तो अंदर भी 2 है, बाहर 3 है तो अंदर भी 3 है, तो बाहर आर है तो अंदर क्या आएगा, आर एक्स। आर कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है, 1 से लेकर n तक नाच रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, आपको कोई ना कोई ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा कि y डैश का वैल्यू ये है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रुक जाओ थोड़ा सा हैंग हो गया। सिस्टम हैंग हो गया, अगर ये रिलोड हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपन लेक्चर अपना यहीं पे ख़त्म कर देंगे। अदरवाइज मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला था, जब तक मैं आपको आज का होमवर्क दे देता हूँ।
ओके, तो लिखिए आज का होमवर्क। दो मिनट वेट करना पड़ेगा, लेक्चर तो अपन टाइम करेंगे अभी क्योंकि ये लेक्चर अटक गया है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। 3 दिन से शटडाउन नहीं हुआ है तो इसको शटडाउन करना पड़ेगा। आपका होमवर्क है टॉपिक 1, क्वेश्चन नंबर 1 2 35 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 करते हैं, है ना। टॉपिक 1 का मैं PDF प्रोवाइड करूँगा आपको। अगर किसी के पास प्रीवियस पास्ट ईयर के बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी वाला जो टॉपिक है ना, वहाँ पे जाएंगे। तो 1 से लेकर 15 तक आपको करना है। और टॉपिक 2 ये आप करेंगे कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। टॉपिक 1 है 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। और टॉपिक 2 में है आपके पास 1 की पावर इन्फिनिटी के सारे क्वेश्चंस। मैं आपको इसका PDF देता हूँ, अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 177। बुक नहीं है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ, बुक को परचेस कर लीजिए, काफ़ी सस्ती बुक है, शायद आपको 200 रुपये में मिल जाएगी, है ना। और आपको बहुत ज़्यादा मदद देने वाली, क्योंकि अपने पास JEE एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम है अभी, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, JEE बोर्ड के लिए हम लोग सफिशिएंट टाइम है अपने पास प्रिपेयर करने के लिए अभी भी, है ना। तो आप लोग बुक को खरीद लीजिए, बहुत काम आने वाला है, समझ लिया। 1 से 15 और 20 क्वेश्चन दिए मैंने आपको इन टोटल। चलिए, तो हम लोग कल मिलते हैं, बाय एवरीवन।